Hello everyone, welcome to Rama IAS. My name is Preeti Chaudhary and today we are going to discuss UAE Golden Visa की वो न्यूज जो कि अब रूमर बन चुकी है। नाउ क्या है ये UAE का गोल्डन वीजा जो परमानेंट रेजिडेंसी के साथ अभी आपको मिल रहा था ₹23 लाख में। दुबई जो एक सिटी ऑफ चॉइस है बहुत सारे लोगों के लिए, और यहाँ का गोल्डन वीजा परमानेंट रेजिडेंसी के साथ नॉमिनेशन बेस्ड आपका गोल्डन वीजा मिल रहा था एक मिड रेंज SUV के प्राइस पर। तो बहुत लोग एक्साइटेड थे, स्पेशली वेल्दी लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले आपका ये जो कॉस्ट था 23 लाख से बहुत ज्यादा था। इट वाज अराउंड 4 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड था। ये कम हुआ तो बहुत लोग एक्साइटेड थे एंड मीम भी आपके स्टार्ट हो गए सोशल मीडिया पर। लेकिन इसके बाद देयर इज अ न्यूज दैट यूएई की जो फेडरल अथॉरिटी है फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी, उसने डिसमिस कर दिया है रिपोर्ट्स ऑफ यूएई कि वो ग्रांट कर रहा है वीजा टू सर्टेन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड बांग्लादेश। गोल्डन वीजा ऑलरेडी है, लेकिन अभी न्यूज था गोल्डन वीजा परमानेंट रेजिडेंसी के साथ, तो वो डिसमिस कर दिया है, वो डिनाई कर दिया है यूएई ने दैट इट वाज अ रूमर। लेकिन गोल्डन वीजा ऑलरेडी है, तो गोल्डन वीजा क्या है ये हम कवर करेंगे एंड क्यों आपका ये जो गोल्डन वीजा परमानेंट रेजिडेंसी के साथ आपका था, इट वाज समथिंग टू गुड टू बी ट्रू। अनसरप्राइजिंगली जो ये स्टोरी थी नए वीजा का, इट वेंट वायरल। आपका पूरे इंडियन सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह इट वाज वायरल। Then investment visas और जो रेजिडेंसी प्रोग्राम है have been lapped up with great zeal by well-heeled जो इंडियन सिटीजन्स हैं recent years में। While controversial, ये जो आपके वीजा प्रोग्राम्स होते हैं have become a common route for wealthy families globally, वो रिलोकेट करते हैं टैक्स के लिए। टैक्स कम होता है बिकॉज जब हम यूएई की बात करें तो क्यों यूएई में लोग, क्यों यूएई को प्रेफर करते हैं लोग, क्यों इतना एक्साइटमेंट था 23 लाख देकर भी वहां पर जाने के लिए, रहने के लिए, लाइफस्टाइल, एजुकेशन एंड अदर रीजंस की वजह से। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है दुबई की, क्या सिर्फ 23 लाख में आप वहां पर जाकर सेटल हो सकते हो, क्या इंडिया से बेटर कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, जब हम गोल्डन वीजा के यूएई की बात करें, ठीक है, आपका जो गोल्डन वीजा परमानेंट रेजिडेंसी के साथ है वो यूएई ने डिनाई कर दिया है। लेकिन गोल्डन वीजा बहुत सारी कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं। गोल्डन वीजा स्टैंडर्ड वीजा जो आप ले सकते हैं उससे अलग होता है थोड़ा, काफी बेनिफिट्स इसके साथ आपके मिलते हैं। गोल्डन वीजा बहुत सारी कंट्रीज ये देती हैं, मोर देन 100 कंट्रीज लाइक पोर्टुगल, यूएई, माल्टा। जब हम यूएई के गोल्डन वीजा की बात करें तो व्हाट इज दिस यूएई's गोल्डन वीजा? तो ये यूएई का गोल्डन वीजा आपका लॉन्च किया 2019 में। इट वाज लॉन्च इन 2019। ये डिजाइन किया गया फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ पीपल फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू टॉप स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट एंड इवन क्रिएटिव टैलेंट। मतलब अभी भी यूएई का गोल्डन वीजा जो जिनके पास क्रिएटिव टैलेंट है, आपका जो प्रोफेशनल्स हैं लाइक डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, उनको मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोफेशनल आपका, हर एक डॉक्टर, हर एक साइंटिस्ट को दिया जाए। देर आर सम आपका डिफरेंट क्राइटेरिया हर एक प्रोफेशन के लिए, लेकिन किसको मिल सकता है ये डिजाइंड है फॉर इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स टू टॉप स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट एंड इवन क्रिएटिव टैलेंट। होता क्या है इस यूएई के गोल्डन वीजा से? अगर आपको यूएई का गोल्डन वीजा मिल जाता है तो यहां पर आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी, या किसी भी कंट्री का आपको जब गोल्डन वीजा मिलता है तो आपको लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी प्रोग्राम होता है। ये मतलब आप बहुत लंबे समय का तक वहां पर रह सकते हो। कितना लंबा समय? जनरली 5 से 10 साल। और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो तो उस गोल्डन वीजा को रीन्यू करा सकते हैं विद नो नीड फॉर अ लोकल स्पॉन्सर। वहां का कोई लोकल स्पॉन्सर की आपको जरूरत नहीं होती है। तो इनको मिल सकता है, लेकिन कैसे मिल सकता है? तो उसको क्वालिफाई करने के लिए जो इंडिविजुअल्स टिपिकली नीड टू, उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है एईडी। नाउ व्हाट इज दिस एईडी? एईडी का मतलब है अरब एमाइरेट्स दिरहम। दिरहम जो कि आपकी करेंसी है यूएई की, इसकी वैल्यू अराउंड 1 रुपए की जब आपका हम बात करें तो 1 दिरहम इज अराउंड 20 to 25 रुपीज के बीच में जनरली होता है। तो नाउ तो एईडी मतलब दिरहम 20 मिलियन आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है इन रियल एस्टेट, या फिर रन अ बिजनेस पेइंग सिग्निफिकेंट टैक्सेस और होल्ड एक हाई इनकम जॉब अगर आप होल्ड करते हो यूएई में। फैमिली मेंबर्स इंक्लूडिंग स्पाउस, चिल्ड्रन, उनको भी आप इंक्लूड कर सकते हो इस वीजा में। फिर
तो गोल्डन वीजा मेनली एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी प्रोग्राम है 5 से 10 साल के लिए यूएई में, जिसको आप रीन्यू कर सकते हो उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं। किसको मिल सकता है ये हमने कवर कर लिया। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन 23 लाख में ये गोल्डन वीजा मिलने वाली न्यूज आपकी बिल्कुल फेक थी, गलत थी एंड एक र्यूमर था। नाउ जो हम इस दुबई के गोल्डन वीजा की बात करते हैं, क्यों लोग इतना एक्साइटेड हैं, क्यों लोग इतना एक्साइटेड थे, क्यों लोग इसको प्रेफर करते हैं जब हम दुबई की बात करते हैं या यूएई की इन जनरल बात करते हैं। अच्छा, यूएई और दुबई में क्या फर्क है? तो यूएई आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक कंट्री है जो कि बॉर्डर करती है, इधर से आपका सऊदी अरेबिया एंड ऊपर आपका पर्शियन गल्फ, जो कि न्यूज में था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान इजराइल वॉर की वजह से ओमान को यहां पर बॉर्डर करती है। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मतलब एमिरेट्स को यूनाइट करके ये बना हुआ है, और यूएई में आते हैं 7 एमिरेट्स, 7 एमिरेट्स से मिलकर बना है। एक आपका जो कि इसकी कैपिटल है आबू धाबी, तो आबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई। साथ ही दूसरा एमिरेट एक आपका है दुबई एंड और 5 एमिरेट्स हैं नाउ। लेकिन मेनली जो ये पूरा यूएई है इसकी इकोनॉमी किस पर बेस्ड है? मेनली आपका ऑयल पर, ऑयल एक्सपोर्ट करता है यूएई। लेकिन दुबई की स्पेशली इकोनॉमी काफी डाइवर्स है। डाइवर्स कैसे है? क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी सिर्फ ऑयल बेस्ड नहीं है, बल्कि टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर भी रिलाई करती है। तो एक डाइवर्स इकोनॉमी है दुबई की, काफी एक ऐसा शहर है जो कि चॉइस है बहुत सारी लोगों का वहां पर रहने के लिए। कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जो हम कवर करेंगे। तो ये दुबई का गोल्डन वीजा यूएई का लॉन्च किया गया 2019 में। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है? 2 मिलियन दिरहम का आपको एटलीस्ट मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और इसकी वैलिडिटी 5 से 10 साल तक होती है। उसके बाद आपको ये रिन्यू कराना होगा। क्या क्या राइट्स और ऑब्लिगेशंस आपकी होती हैं? तो राइट्स, आप अगर आपको गोल्डन वीजा मिल जाता है यूएई का, तो आप वहां रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आप रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली मेंबर्स को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, अपने बच्चों को, स्पाउस को। कैन ऑल्सो स्पॉन्सर डोमेस्टिक हेल्पर्स को भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं फिर। और नो एंट्री, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम स्टैंडर्ड वीजा की बात करें तो आपको री एंट्री करना होता है जनरली 6 महीने में, लेकिन आपका 6 महीने के बाद भी आपको री एंट्री करने की जरूरत नहीं रहती है अगर आप ये गोल्डन वीजा ले लेते हैं। नीड टू मेंटेन स्टेटस ऑफ रियल इस्टेट ऑनरशिप का जो स्टेटस है वो आपको मेंटेन करने की जरूरत होती है। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों लोग इतना अट्रैक्ट होते हैं दुबई की तरफ? पहला एडवांटेज है देयर इज नो पर्सनल इनकम टैक्स। कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है वहां पर, कोई आपका सीजीटी भी नहीं आता है, कोई कैपिटल गेन्स टैक्स भी वहां पर नहीं है। कौन किसके लिए मेनली सूटेबल है? जो आपके इंडिविजुअल्स हैं जिनका कोई इंटरनेशनल बिजनेस है, ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कोई सेकेंड होम ढूंढ रहे हो आपका इंटरनेशनल हब में, वो इंडिविजुअल जो रिटायरमेंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। देन जो आपका गोल्डन वीजा होल्डर वो रिमोटली भी ओपन कर सकते हैं बैंक अकाउंट्स दुबई में। सिटीजनशिप ऑप्शन होता है, मतलब अगर गोल्डन वीजा मिल गया तो क्या आपको यूएई की सिटीजनशिप भी मिल जाती है? तो गोल्डन वीजा डज नॉट ऑफर अ डायरेक्ट रूट टू सिटीजनशिप। ये कोई सिटीजनशिप का डायरेक्ट रूट नहीं है, लेकिन 30 साल की रेजिडेंसी के बाद, अगर आप 30 साल वहां पर रहते हो इसके साथ, तो आपको रेजिडेंसी, आपको सिटीजनशिप ग्रांट करी जा सकती है, मे बी ग्रांटेड। प्रेफर किया जाएगा उन इंडिविजुअल्स को जो कुछ एक्सेप्शनल सर्विस वहां पर कर रही हैं। एंड अगर आप अरेबिक में भी काफी प्रोफिशिएंट हो जाते हो तो भी आपको प्रेफर किया जाता है सिटीजनशिप के लिए। नाउ बेनिफिट्स क्या क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई? उससे पहले बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। तो दुबई आपका यूएई एक ऐसा कंट्री है जहां पर कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है दुबई में, ना कोई कैपिटल गेन्स टैक्स है, जिसकी वजह से आप जितना भी दिरहम कमा रहे हो वो सब अपनी जेब में रख सकते हो। मतलब जितना पैसा कमा रहे हो सब अपने जेब में रख सकते हो। इंडिया में ऐसा नहीं है, और इसीलिए इंडियंस काफी प्रेफर कर रहे हैं, अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दुबई। ना पहला बेनिफिट ये है, लेकिन और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, लाइक सेफ। दुबई एक काफी सेफ सिटी है। आप नॉर्मली भी अपना कहीं पर गोल्ड कुछ भी अपना जो इम्पोर्टेंट आपके पास चीजें हैं वो आप रख भी देते हो तो भी ऐसे चोरी नहीं होती है। तो एक सेफ कंट्री है फॉर विमेन ऑल्सो, सेफ कंट्री है आपका, सेफ्टी पर्पज से काफी अच्छा देश है यूएई, तो इसलिए भी प्रेफर किया जाता है यूएई को। देन काफी क्लीन कंट्री है,
एनवायरमेंट की जब हम बात करें तो आपका काफी क्लीन कंट्री है एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। लेकिन जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग पर आते हैं दुबई की, तो क्या सिर्फ आपका ये लाइक 23 लाख था, जो कि अभी तो डिनाई कर दिया गया है, बट अराउंड 4 करोड़ का अगर आप इन्वेस्टमेंट करके जाते हो तो क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग वहां की है? तो कॉस्ट ऑफ लिविंग आप पर मंथ अगर रेंट देते हो, आपका दुबई की मैं बात करी, डाउनटाउन दुबई में, तो इट विल बी अराउंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, इट इज अराउंड आपका 2 लाख पर मंथ रेंट आपका सिर्फ हो जाता है डाउनटाउन दुबई में। एंड उसी के साथ साथ आपका 1 लाख के अराउंड इट इज आपका जो ग्रोसरीज हैं, जो भी यूटिलिटीज हैं वो पड़ता है। उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट आपका अलग होगा। लेकिन आपका जो राउंड ट्रिप टू इंडिया की अगर हम बात करें, तो राउंड ट्रिप टू इंडिया आना जाना आपका 8 घंटे से कम ही लगता है, मतलब इट इज लेस देन 8 आवर्स। लेस देन 8 आवर्स क्यों मैंने बोला, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप दिल्ली से जा रहे हो, कोलकाता से जा रहे हो, दिल्ली से जा रहे हो तो अराउंड 3 आवर्स, कोलकाता से अराउंड 5 आवर्स, बट लेस देन 8 आवर्स लगता है फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस आपका इन इंडिया टू दुबई। राउंड ट्रिप अराउंड आपका ₹30,000 होता है पर पर्सन, तो इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है आपका ये राउंड ट्रिप टू दुबई एज कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज। जब हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें या फिर यूएसए की बात करें, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आपका 2 लाख प्लस के अराउंड आपका रेंट हो जाता है। लेकिन ये बहुत सारे लोगों के अराउंड जस्टिफाइड होता है बिकॉज आपका कोई पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, और डिपेंड करता है कि आप क्या वहां पर इनकम जनरेट कर रहे हैं और कैसे आप इसमें सस्टेन कर पाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूएई's गोल्डन वीजा। आई होप सभी को समझ में आया है। एंड इसी के साथ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसी से आपका आई होप आप आंसर कर पाते हैं। द करेंसी ऑफ यूएई इज, क्या है करेंसी यूएई की, जल्दी से आंसर कर दीजिए। एंड करेक्ट आंसर इज दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट यूएई's इकोनॉमी? 4 ऑप्शंस हैं एंड कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर सकते हो करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक।